हेलो फ्रेंड, ये है हमारे पीएचपी वेब ट्यूटोरियल सीरीज़ का 26वां वीडियो और इस वीडियो में हम पीएचपी के फंक्शंस के बारे में सीखने वाले। तो चलो अब हम इसको शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि विदाउट फंक्शंस, हम फंक्शंस का यूज़ नहीं करते तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो देखो क्या है कि विदाउट फंक्शन मुझे क्या है कि एक ऐसा कोई कोड लिखना है कि हेलो वाव यू आर अ ग्रेट। तो क्या है कि मुझे पहले एक कोड लिखना है, बाद में थोड़ा सा कोई दूसरा कोड लिखना है, फिर से मुझे वही कोड लिखना है। वैसे ही क्या है कि तीसरी बार भी मुझे क्या है कि ऐसा ही करना है कि थोड़ा कोड लिखना है, फिर से क्या है कि ऐसा कोई कोड लिखना है। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे क्या है कि ग्रेटर है, उसकी जगह पर मुझे क्या लिखना है कि लूज़र। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि बार बार मैंने इसको 3 बार यूज़ किया है, अगर मैंने इसको 30 बार यूज़ किया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि बार बार मुझे क्या है कि जहाँ जहाँ पे मैंने ग्रेटर लिखा है वहाँ वहाँ पे जाके मुझे क्या करना पड़ेगा, लूज़र करना पड़ेगा। और इससे क्या होगा तो कि जो सिमिलर सेम ही कोड है वो क्या है कि बार बार हम लिख रहे हैं, तो इससे क्या होगी तो कि हमने जो कोड लिखा है उसकी क्या हो जाएगी, लेंथ है वो बढ़ जाएगी। तो लेंथ ना बढ़े और क्या है कि जो मैंने कोड लिखा है उसको अगर मुझे आगे जाके चेंज करना है तो वो इजीली चेंज हो जाए, तो उसके लिए क्या है कि फंक्शंस यूज़ होते हैं। तो चलो हम देखते हैं कि फंक्शंस को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, तो एक फंक्शंस बनाया है ABC नाम का। उसके अंदर मैंने जो वहाँ पे कोड लिखा था वो कोड यहाँ पे मैंने लिख दिया। और मैंने क्या किया तो कि पहले वो फंक्शंस को कॉल कर लिया, बाद में मुझे जो कोड लिखना था वो फिर से वो फंक्शंस, फिर से मुझे जो कोड लिखना था वो फिर से क्या है कि वो फंक्शन। अब यहाँ आके मैं क्या है कि ग्रेटर के जगह पर मैं लूज़र कर देती हूँ, तो क्या हो जाएगा तो कि यहाँ सभी जगह पर जाके मुझे चेंज नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्टली क्या है कि यहाँ पे चेंज करोगी तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो चलो अब हम देखते हैं कि पीएचपी में हम फंक्शंस कैसे लिख सकते हैं। तो देखो उसकी जो सिंटेक्स है उसमें क्या है कि पहले फंक्शन है वो क्या है, कीवर्ड है। फंक्शंस लिख के बाद में हमें क्या है कि फंक्शंस का नेम लिखना है। जो फंक्शंस का नेम है वो किस में होगा, या कैमल केस में, या उसके बीच फंक्शंस के जो नेम हम लिख रहे हैं उसमें क्या है कि अगर 2 वर्ड है तो उसके बीच हम क्या है कि कोई हाइफन या हम क्या है कि अंडरस्कोर लगा सकते हैं। या और क्या है कि जो हम फंक्शंस है उसके नेम के पीछे हम क्या है कि कोई न्यूमेरिक वैल्यू लगा सकते हैं। बट फंक्शंस का जो नेम है वो कहाँ से, न्यूमेरिक वैल्यू और स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं होगा। और फंक्शंस के अंदर हम कुछ भी चाहिए, अगर हमें क्या है कि फॉर लूप चाहिए, वाइल लूप चाहिए, डू वाइल लूप चाहिए, या कोई इको स्टेटमेंट चाहिए, तो आप क्या है कि फंक्शंस के अंदर कोई भी कोड लिख सकते हो। लेकिन क्या है कि जो आप फंक्शंस के अंदर कोड लिखो वो क्या है कि आप रीयूज़ कर सको वैसा कोड है वो लिखना चाहिए। और उसके बाद क्या है कि फंक्शंस को हम ऐसे कॉल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जो मैंने किया है ये फंक्शंस के बाद, तो इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन। और यहाँ पे जो मैंने फंक्शंस को कॉल किया है इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन कॉलिंग। तो चलो अब हम क्या है कि इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो प्रैक्टिकल देखने के लिए क्या है कि जो मेरा VS कोड है वो भी ओपन है और जो जेम सर्वर है वो भी स्टार्ट है। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ v26.php। यहाँ पे PHP का बेसिक कोड, यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिख लेती हूँ, फंक्शन डायरेक्टली। बाद में फंक्शन का नेम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देती हूँ, हेलो दे देती हूँ। हेलो फंक्शन का नेम दे दिया और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इको हेलो एवरीवन। एवरीवन हो गए और उसके बाद में यहाँ पे BR टैग दे देती हूँ। अब क्या है कि मैं यहाँ पे जाके मैंने यहाँ पे क्या किया तो कि फंक्शन से उसको डिक्लेयर कर लिया। अब मैं इस फाइल को रन करती हूँ। तो देखो रन करने के लिए यहाँ पे जाके लोकल होस्ट लर्न PHP v26। तो देखो कुछ नहीं आया, क्यों तो कि हमने फंक्शंस को डिक्लेयर किया बट फंक्शंस को कॉल नहीं किया। तो फंक्शंस क्या है कि अपने आप कभी रन नहीं होते हैं। तो फंक्शंस को क्या है कि रन करने के लिए फंक्शंस को डिक्लेयर करने के बाद क्या करना पड़ेगा, उसको कॉल करना पड़ेगा। तो देखो मैंने यहाँ पे उसको कॉल किया तो देखो आ गया हेलो हेलो है, हेलो एवरीवन। अब क्या है कि मैं इसको 4 टाइम्स क्या है कि रन करती हूँ तो देखो आ गया। मैंने यहाँ पे सिर्फ इको स्टेटमेंट लिखी है, आप यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, कोई भी
फॉर लूप है, इफ है, इफ स्टेटमेंट है, स्विच केस है, कुछ भी आप लिख सकते हो फंक्शंस के अंदर जैसे आपकी ज़रूरत हो। अगर मुझे क्या करना है कि यहाँ पे 2 बार मैंने कॉल किया, उसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना है हेलो सैंडी, तो क्या होगा, तो क्या ये जो मैंने लिखा है 2 के बाद मीन्स के 2 बार कॉल करने के बाद, तो वो भी क्या होगा, रन होगा। देखो आया हेलो सैंडी, मैं यहाँ पे BR दे देती हूँ, तो देखो आया हेलो सैंडी। अब मुझे क्या करना है कि कोई भी PHP फाइल में हम क्या है कि मल्टीपल टाइम कोई भी फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, और कितनी भी बार मल्टीपल टाइम्स क्या है कि हम फंक्शंस को क्या है कि डिक्लेयर भी कर सकते हैं। तो देखो ऊपर का जो फंक्शंस है उसको मैं क्या करती हूँ, तो के कॉपी कर लेती हूँ, और यहाँ पे जो मेरा फंक्शंस है उसका मैं जो नेम है उसको चेंज कर देती हूँ, और यहाँ पे मैं दे देती हूँ सैंडी, दे दिया सैंडी, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हेलो सैंडी। और मैं क्या है कि यहाँ पे जो मैंने इको लिखा है उसको मैं क्या कर देती हूँ, कमेंट कर देती हूँ, और यहाँ पे मैं क्या है कि जो सैंडी वाला फंक्शन है उसको क्या कर लेती हूँ, कॉल कर लेती हूँ। तो देखो कॉल करूँगी तो क्या आएगा, हेलो सैंडी, आया हेलो सैंडी। तो क्या है कि ऐसे हम क्या है कि फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, इसको हम क्या ऐसे क्या है कि हम मल्टीपल फंक्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद के अभी 3-4 वीडियो है किसके ऊपर आने वाले हैं, फंक्शंस के ऊपर, तो आप वो सब वीडियो देखोगे तो क्या है कि फंक्शंस क्या है, फंक्शन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो सब आपके जो डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।